फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच। अरे देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच। अरे हाफ पैंटिए आदर्शों की पोल खुल गई यार। और पैसे को ये खुदा बतावे, अरे पैसे को ये खुदा बतावे राम को आवे लाज। अरे नाटी लागू करके लगावे जाति धर्म की आग। अरे देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच। अरे चोर के पीछे चोर, चोर के पीछे चोर, और मोर के पीछे भागे मोर। अब मैं नंगा तो तू भी नंगा, मैं नंगा तो तू भी नंगा, तू भी नंगा। अरे मैं नंगा तो तू भी नंगा, सभी मचाते शोर। नंगे सारे घूम रहे हैं, अरे नंगे सारे घूम रहे हैं घी में उंगली पाँच। अरे देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच। अरे देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच। और संसद और विधानसभा में, संसद और विधानसभा में दलों की बारात। और धन्ना सेठों के घर करते नोटों की बरसात। अरे किसका गिरेबा, अरे किसका गिरेबा, अरे किसका गिरेबा, किसने फाड़ा किसका दामन चाक। अब पूंजी के किस टुकड़ खोर का चेहरा लगता साफ। अरे देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच। अरे देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच। नमस्कार, मैं छी न्यूज से खास खबरिया। संसद में लोकसभा का अधिवेशन शुरू होने वाला है। आशा की जाती है कि इस बार के सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गहमागहमी होगी। वैसे तो अपने देश के सामने महंगाई, गरीबी और भुखमरी जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमारे नेताओं के पास इससे भी जरूरी मसले हैं चर्चा करने के लिए। अभी हाल ही में सीए कानून बनाया गया है और क्रोनोलॉजी के हिसाब से पूरे देश भर में एनआरसी लागू कराया जाएगा। फिर देश के सारे घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के देशभक्तों को भारत बुलाया जाएगा। फिर लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। फिर क्या होगा आगे देखा जाएगा। नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार 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 भाइयों, नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार नेताजी। नमस्कार नमस्कार नेताजी, नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार पर गंभीर आरोप लगाना चाहता हूँ। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, आरोप लगाना नहीं। अरे आप सवाल पूछिए, हमारी सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। अरे आपकी सरकार ने जनता को धोखा दिया है। आपने लोकतंत्र के तमाम सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी है। अरे भैया, अरे धोखा तो आप लोग आजादी के बाद से ही देते आ रहे हैं। अरे भाई, और जहां तक रही बात लोकतंत्र में सिद्धांतों की, तो भैया उसका इस्तेमाल ही यही है कि जब काम ना है तो उनकी धज्जियां उड़ा दो। बाकी हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है मित्रों। अरे आपकी सरकार ने जनता को अच्छे दिन दिखाने का वादा किया था और अब वह लोगों को पे डंडे बरसा रही है और तो और छात्रों को नकाबपोशों से पिटवा रही है। अरे अरे, आप लोग कम से कम डंडा बरसवाए हैं? बाबा रामदेव डंडा बरसवाए सलवार पहन के भाग गए थे। अरे मेरा मतलब है भाइयों बहनों, हमारी सरकार राष्ट्र के विकास में पूरे जी जान से लगी हुई है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राष्ट्र का विकास? हाँ, राष्ट्र का विकास। तो फिर ये क्या है? हेलो, हाँ जी, मैं तड़ीपार बोल रहा हूँ। जरा चिक्की के प्रेसिडेंट से बात करना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या कहा? टाटा से लेके बिरला तक, अंबानी से लेके अडानी तक, क्या जिंदल से लेके मित्तल तक सब हमसे खुश हैं। अजी थैंक यू जी, थैंक यू। अजी उन्हीं को तो खुश करने के लिए इधर बैठे हैं और उन्हीं को तो माला माल करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। जी जी जी। हा? और क्या कर रहा हूँ? अजी बहुत लंबी लंबी प्लानिंग है। अभी तमाम सरकारी विभागों को
औने पौने दामों में प्राइवेट हाथों में बेच रहा हूँ। विश्वविद्यालयों को भी प्राइवेट कर रहा हूँ। अभी देश भर में 150 नई प्राइवेट ट्रेन चलने वाली है। हाँ, अजी एनआरसी लागू कर रहे हैं क्या? जनता, अरे जनता को मारे गोली, विरोध कैसे करेगी? अरे हमारी पुलिस किस लिए है? अरे हाँ जी, हाँ जी, अरे जो एनआरसी से बाहर होकर डिटेंशन कैंप में जाएंगे, आप ही के लिए तो काम करेंगे। अरे जितना चाहे काम कराओ, जितना चाहे पैसा कमाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या टैक्स? टैक्स? अजी आपको तो टैक्स की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। टैक्स के लिए आने बाकी के 100 करोड़ जनता। अजी हाजी, अरे जीएसटी ला के वसूल लेंगे, आरबीआई से निचोड़ लेंगे, एलआईसी से निकाल लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, अभी रखता हूँ। अभी जहाँ देश भर में सैकड़ों और नए डिटेंशन सेंटर बनाने हैं और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ नए जुमले उछाल रहे हैं। अरे थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। देखा देखा आपने, आपकी सरकार गरीबों की दुश्मन है, दुश्मन। अरे जी नहीं 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 भैया, हमारी सरकार गरीबों की सेवक है। हमारे तो प्रधान सेवक जी चाय बेचते थे। गरीबों का दुख दर्द भला उनसे बेहतर कौन जान सकता है? हाँ हाँ, वही सेवक जो 10 लाख का सूट पहन के जनता को लूट रहा है। आप तो झूठे नंबर 1 निकले। आप धोखा दे रहे हैं। आज तुम नंगे हो चुके हो। आज तुम नंगे हो। एक मिनट, इस प्रश्न का समय समान, इस प्रश्न का समय समान। अरे भैया, राजनीति के इस हम्माम में तो हम सभी नंगे हैं। जल्दी हाथ लगाइए। मैं पूरा प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? अरे आपकी सरकार ने आतंकवाद पे लगाम लगाने का वादा किया था और अब वह आतंकवाद फैलाने वालों को सांसद बना रही है। इस बाबत सरकार क्या कर रही है? अरे सर नेताजी, आप भी सरकार चलाए हैं, आपके भी सांसद हैं हमारे लिए। मेरा मतलब है भाइयों बहनों, मेरा मतलब है कि अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम मन से माफ नहीं करेंगे। हमारी सरकार से ये मांग है कि ऐसे आतंक फैलाने वाले सांसदों को संसद से बाहर किया जाए और तुरंत न्यायिक जांच शुरू की जाए। अरे नेताजी, न्यायिक जांच होगी तो हम भी फंसेंगे, आप भी फंसेंगे। देखिए भैया, अरे हम आपकी ये मांग नहीं मानेंगे। सरकार को ये मांग माननी पड़ेगी। हम आपकी ये मांग नहीं मानेंगे। जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी, हाँ क्या भूल के कागज आज हम संसद नहीं चलने देंगे। मत चलने दीजिए, मेरे बाप का क्या जाता। हम ऐसे नहीं चलने देंगे। अरे भैया, हम तो ऐसे ही चलेंगे। हम ऐसे नहीं चलने देंगे। अरे हम ऐसे ही चलेंगे। अरे हम ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। रद्द करो, सीएए रद्द करो। ये कैसी आजादी है? ये किसकी आजादी है? जनता के हिस्से में केवल लूट और बर्बादी है। हम लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवाने के बाद भी आज दर दर भटकने को हम लोग मजबूर हैं। नौकरी और शिक्षा मांगने पर हमको लाठी और डंडे मिलते हैं। महंगाई आसमान छू रही है और यह सरकार हमसे अपनी नागरिकता साबित करने की बात कर रही है और दस्तावेज भी ऐसे मांगे जा रहे हैं जिसको गरीबों को दे पाना नामुमकिन है। अब हम और नहीं सहेंगे, हम लड़ेंगे और इस फांसीवादी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और साथियों, अधिकार लेंगे। नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार भाइयों, नमस्कार माताओं बहनों। नमस्कार। आज देश में चारों ओर जनता का असंतोष बढ़ रहा है। लोग सीएए के खिलाफ धरने में बैठे हैं। महिलाओं और बच्चों ने शहर शहर में मोर्चा ले रखा है। लोगों को बहकाने के लिए सरकार, नेता लोग तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस बाबत सरकार क्या कर रही है? सरकार को भी तुच्छ
तुच्छ समस्याओं पर विचार करने की फुर्सत नहीं है। अभी हम देश ही नहीं, दुनिया की बहुत बड़ी समस्या पर विचार मंथन कर रहे हैं। वो क्या है? आतंकवाद, अर्बन नक्सलवाद। अरे इस मामले में तो हम पूरी तरह आपके साथ हैं। अरे तब फिर आपको इस जनता का असंतोष कहां से नजर आने लगा? अरे ये छोटी छोटी बातों पर हंगामा करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं, ISI के एजेंट हैं। ऐसे आतंकवादियों को हमारी सरकार कुचल के रख देगी। मगर जगह जगह डिटेंशन कैंप बनवाए जा रहे हैं। CAA NRC का लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बाबत सरकार का क्या कहना है? झूठ है मित्रों, झूठ है। अरे झूठ है मित्रों, कहीं डिटेंशन कैंप नहीं बना है मित्रों, और ना ही संसद में हमने कभी NRC का जिक्र किया है। ये क्या बेहूदगी है? सरकार लोगों के साथ चीटिंग कर रही है। ना ना ना, कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं करेगा। अच्छा ठीक है अध्यक्ष महोदय, तो हमारे सवालों का सीधा साधा जवाब दीजिए। पूछिए। असम में NRC लागू करने में 1600 करोड़ रुपए का खर्च आया है, और सब जानते हैं कि गंगाधरी शक्तिमान है। NPR के जरिए NRC लागू की जाएगी पूरे देश भर में, तो 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, और जनता को भ्रष्टाचार झेलना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, शो अलग। सरकार इस बाबत क्या कहेगी? केवल जो घुसपैठी है उन्हीं को परेशानी होगी, जनता को कोई कष्ट नहीं होगा। अरे जब घुसपैठी बाहर हो जाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे। सरकार ने यही तर्क नोटबंदी के समय भी दिया था, तो क्या लोगों के अच्छे दिन आए? नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? अरे ससुरे काम धंधा छोड़ के जब पार्क में बैठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे तो अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? लोग काम नहीं करना चाहते, या आपकी नीतियां इन्हें धरना प्रदर्शन करने को मजबूर करती है? अरे भैया, इस विषय पर भी हमने कमीशन बैठाने का फैसला किया है। अरे वो किस लिए? अब यही देखने के लिए कि आखिर इन धरना में बैठे लोगों की मांगे क्या है। अरे नेताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, अखबारों में तो रोज ही आपकी मांगे छपती है। अरे काला अक्षर भैंस बराबर। भैया आप भी तो सरकार चलाए हैं। सरकार अखबारों पे भरोसा नहीं करती, वो अपने आंकड़े खुद जुटाती है। वो किस तरह? सरकार पहले कमिश्नर को लिखती है, कमिश्नर SP को लिखता है, SP CO को लिखता है, CO इंस्पेक्टर को लिखता है, और इंस्पेक्टर लोगों को पिटवा के फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल देता है। हाँ भैया, सरकार इसी तरह कायदे कानून से काम करती है। मगर इस तरह कायदे कानून से काम करने में लोगों का गुस्सा और नहीं बढ़ जाता? बढ़ जाता है, जरूर बढ़ जाता है। तो फिर सरकार क्या करती है? सरकार दोबारा कमिश्नर को लिखती है, कमिश्नर SP को लिखता है, SP CO को लिखता है, CO इंस्पेक्टर को लिखता है, इंस्पेक्टर लोगों पे पिटवा के फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल देता है। ये क्या बेहूदगी है? अब भैया कायदा तो कायदा है, अब किसी को बेहूदगी लगे तो उसकी बेवकूफी है। बेवकूफ तुम हो, गधे हो, तुम सुअर हो, कुत्ते हो, खुजली वाले हो। तुम कुत्ते, तुम कुत्ते। हमारी सरकार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। अशफाक बिस्मिल का संदेश, हिंदुस्तान सबका देश, भगत सिंह को याद करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या हुआ नेताजी, बहुत शोर? अरे डॉक्यूमेंट न मिल पाने की वजह से एक आदमी ने आत्महत्या कर ली है, और उसके हजारों साथियों ने संसद भवन को चारों ओर से घेर लिया, और वो काफी गुस्से में। अरे नेताजी कूल, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? देखिए हमारी सरकार इन भटके हुए लोगों के असंतोष को शांत करने का पूरा प्रयास करेगी। और अगर वो शांत नहीं हुए तो? अरे तो ऐसे लोगों को शांत करने का में और भी तरीके आते हैं। बहरहाल इस नौजवान की असमय मृत्यु पर हमें बहुत गहरा अफसोस है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक के परिवार को 11 रुपए नकद देने की घोषणा की जाती है। बताओ ताली। फोटो 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 प्लीज।
मगर ये गरीब आदमी सरकार की गलत नीतियों के कारण मरा है, उसकी मौत के जिम्मेदार आप हैं। अरे ये गलत है, अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है, उसने खुदकुशी की है। और उसने खुदकुशी इसलिए की क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उसके पास डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं थे क्योंकि घुसपैठिया था। जी नहीं, उसके पास डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं थे क्योंकि बहुत से गरीब लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवाने में सक्षम नहीं है, और उसकी मौत के जिम्मेदार आप हैं। अब भैया ऐसा है, टेक्निकली तो उसने आत्महत्या ही की है ना। अगर वो बच जाता तो हमारी सरकार उसे डिटेंशन कैंप में देती। उसकी मौत के जिम्मेदार आप हैं। अजी ये गलत है, मैं अपने पक्ष में 100 सबूत दे सकता हूँ। अरे मैं 1000 दे सकता हूँ। मैं 10,000 दे सकता हूँ। मैं 1 लाख दीजिए। नेताजी, हम इस विषय पर एक न्यायिक कमीशन बैठाने के लिए तैयार हैं। पर हम जेपीसी जांच की मांग करते हैं। अरे भैया जेपीसी जांच से भी कुछ होता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं अगर कुछ संभव हुआ तो हम करेंगे। वैसे हम जेपीसी की जांच नहीं मांग सकते। आपको ये मांग माननी पड़ेगी। अरे हम ये नहीं मानेंगे। अरे जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी हम क्या हम आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किस तरह का आंदोलन? हम देश भर में पद यात्रा करेंगे। अरे तो हम रथ यात्रा निकाल देंगे, हम तिरंगा यात्रा करेंगे, हम गंगा यात्रा निकाल देंगे, हम चारपाई यात्रा करेंगे, हम चूहा यात्रा निकालेंगे, हम घोड़ागाड़ी यात्रा निकालेंगे, हम बिल्ली यात्रा निकालेंगे। हम ऐसे नहीं चलने देंगे। अरे हम तो ऐसे ही चलेंगे। अरे हम ऐसे नहीं चलने देंगे। हम जनता की आवाज। अरे चलो, जनता की आवाज हम हैं। अपनी जनता ने 56 इंच सीने वाले को मौका दिया है। हमें जनता की आवाज। अरे हमें तुम कुछ नहीं, फालतू की बकवास हो, दूसरी पतियों टट्टू हो, न सेठों कटकर खोर हो। लोग सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ बैठकर जब सवाल जवाब कर रहे हो। भैया देखो, तुम हमारा सवाल जवाब करने का अधिकार नहीं छीन सकते। हम तो आए ही इसीलिए हैं कि हमको गाली दे। मेरा मतलब वही देखे, ये हमसे सवाल करे, हमसे सवाल करे हैं, मगर बात तो वही कही रहेगा। भैया प्रजातंत्र में यही होता है, एक सवाल करता है, दूसरा उसका जवाब देता है। तुम्हारा प्रजातंत्र एक धोखा है, पैसे वालों का खेल है, और हम इस खेल के विजेता है। हमें बहुमत ने चुना है। बहुमत ने नहीं, सिर्फ कुछ लोगों ने। विजेता तुम नहीं, या आम जनता है। और कैसे भैया? वह मैं बताता हूँ। हाँ मैं। दोस्तों, आज पूरे देश में सैकड़ों जगहों पे लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। शाहीन बाग की आग आज रोशन बाग से होते हुए पार्क सर्कस तक, लखनऊ के घंटा घर से होते हुए देश में सैकड़ों जगहों पे फैल चुकी है। तो इन फासिस्टों ने फौजी बूटों के दम पर और लोगों पे दंगे करवा करके लोगों के इस एकजुटता को तोड़ने का जो प्रयास किया था वह नंगा हो चुका है। महिलाएं, बच्चे, कर्मचारी, छात्र सब लोग इनके खिलाफ हैं। हमें एकजुट होकर के इस लड़ाई को फैसला कुन जंग में तब्दील कर देना होगा। आओ साथियों। अरे तुम तो हिंदू भैया है, तुम कहते हिंदू और मुसलमान होने से पहले मैं एक आम गरीब इंसान हूँ। इसके पहले जब नोटबंदी लागू हुई थी तो लाइनों में खड़ा होकर के हमारे घरों के लोग मरे थे। इसके पहले जब जीएसटी लागू हुआ था तो जीएसटी में सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे लोगों को हुआ था। अब हम तुम्हारे हिंदू और मुसलमान के झांसे में नहीं पड़ने वाले हैं। हम लोग लड़ेंगे और अपना हक लेकर के रहेंगे। हम तुम्हारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे तुम्हें करना ही होगा, और जो न करे तो हमारी पुलिस, हमारी फौज तुम्हें कुचल कर रख देगी। इतना को कुचलेगी, जितना सर उठाएंगे देखा जाएगा। और देखो भाइयों, तुम लोग कानून को अपने कौन सा कानून? अरे वही कानून जो हमने तुम्हारे लिए बनाया है, वही कानून जो पैसों में बिक जाता है, वही कानून जो जनता को भूखों मारता है, वही कानून जो लोगों पे गोलियां बरसाता है। हम ऐसे कानून को नहीं मानते। आओ साथियों। अरे इनकी तो टांगे हिल रही हैं। अरे हम तो समझते थे कि ये बहुत मजबूत है। अरे ये तभी तक मजबूत थे जब तक हम कमजोर हैं। आओ साथियों। अरे भाई उठ भाई, अरे तू उठ
की जरूरत नहीं। हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां पे कोई ना ऊंच होगा ना कोई नीच होगा। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां जाति और धर्म के नाम झगड़े नहीं होंगे, जिसमें ना अमीरी होगी ना गरीबी होगी। हम इस बर्बर सामाजिक ढांचे को ही ध्वस्त कर देंगे। हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिसका सपना अशफाक और बिस्मिल ने देखा था। हम शहीद आजम भगत सिंह के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। हम मेहनत कशा लोक स्वराज बनाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अशफाक बिस्मिल का संदेश, हिंदुस्तान सबका देश, अशफाक बिस्मिल का संदेश। हिंदुस्तान सबका देश। एनआरसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सीएए भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनआरसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनआरसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। सीएए रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अशफाक बिस्मिल का संदेश, हिंदुस्तान सबका देश, अशफाक बिस्मिल का संदेश। हिंदुस्तान सबका देश। शिक्षा और रोजगार हमारा, जन्मसिद्ध अधिकार है, शिक्षा और रोजगार हमारा। जन्मसिद्ध अधिकार है। हम एक हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो, जाति धर्म के झगड़े छोड़ो। सही लड़ाई से नाता जोड़ो। उठो जवानों आगे आओ, लड़कर नया समाज बनाओ, उठो जवानों आगे आओ। लड़कर नया समाज बनाओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फासीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, फासीवाद हो बर्बाद। हो बर्बाद, हो बर्बाद। धन्यवाद साथी। एक बार जोरदार ताली हमारे पसंद उनकी टीम के लिए, इतिहास के लिए।